देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिए है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू x एंड द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 इज। इस क्वेश्चन में हमें ये लाइन दे रखी है और ये कोई कर्व दे रखा है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू x, दूसरा हमें कर्व दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2। सबसे पहले हम रफ स्केच को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक है, अब देखो लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको y इज इक्वल टू x, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास होती है, तो ये आपकी लाइन हो गई y इज इक्वल टू x। ठीक है, और ये आपका पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स क्या है 2,0। तो ये मैं पैराबोला बना लेता हूं, ये हो गया हमारा पैराबोला और इसका वर्टेक्स है आपका 2,0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस पैराबोला पे कोई पॉइंट लेना है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां P। ठीक है, अब देखिए इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब मैं y को t ले लेता हूं तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं। ठीक है ना, तो ये मैं कोई टेंजेंट लिया है इस पॉइंट पर। ठीक है, ये टेंजेंट और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x, दोनों क्या है पैरेलल। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और ये जो आपको कर्व दे रखा है इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। दोनों लाइन पैरेलल है तो उन दोनों स्लोप्स को इक्वल रखकर हम P के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। क्लियर, तो चलिए जो आपको कर्व दे रखा उसका डेरिवेटिव करते हैं। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का 1 हो गया माइनस 2 का 0। तो यहां से आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2y। अब y की वैल्यू क्या है t, तो dy अपॉन dx एट t स्क्वायर प्लस 2 t पर आपके पास स्लोप आ जाएगा 1 अपॉन 2, y के रिप्लेस पे t पुट कर दो तो 1 अपॉन 2t आ जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप देखो, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये लाइन और टेंजेंट दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका मतलब ये दोनों स्लोप क्या होंगे आपके इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2t इज इक्वल टू 1 और यहां से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। t किसको लिया आपने, y कोऑर्डिनेट को, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपके पास p के कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9/4, 1/2। ठीक है, ये आपके पास p पॉइंट आ गया। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इस लाइन से ये वाली डिस्टेंस, और डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए यहां से आपके पास ये पॉइंट तो है p, ठीक है, और p के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए 9/4, 1/2 और ये हमारे पास कोई लाइन है। ठीक है ना, y इज इक्वल टू x, जिसको मैं लिख दूंगा x माइनस y इज इक्वल टू 0। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 11th क्लास में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू a क्या है यहां आपका 1, ठीक है, इनटू x है आपका 9/4, फिर प्लस b आपका -1 है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा
और इनटू में y आपका 1/2, c इसमें है नहीं तो प्लस 0 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास d इज इक्वल टू आएगा 1 इंटू 9/4, 9/4 आ जाएगा, फिर माइनस 1 इंटू 1/2, 1/2 और अपॉन में अंडर रूट 2। अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा ऊपर वाले का 4, तो आ जाएगा 9 माइनस 2 और अपॉन में रूट 2। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7/4 रूट 2। ये आपकी क्या होगी रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।